सिक्योरिटी में एक की प्लेयर बनाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दुनिया ब्लॉक्स में बंट रही है, भारत मल्टी अलाइनमेंट खेल रहा है। यूएसए से रशिया तक, मिडिल ईस्ट से यूरोप तक, हर ग्लोबल पावर के साथ एंगेजमेंट, लेकिन किसी के दबाव में नहीं, ना किसी का पिट्ठू, ना किसी का दबाव। इंडिया अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है। ये डील इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सोफिस्टिकेशन दिखाती है। डाइवर्स पावर्स के साथ बैलेंस रिलेशंस, एक्सटर्नल प्रेशर्स से कंप्लीट फ्रीडम। इंडिया अपने टर्म्स पर ग्लोबल स्टेज पर खेल रहा है। ये मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी इंडिया को मैक्सिमम लेवरेज देती है। इस यूएई पार्टनरशिप के साथ इंडिया ने वेस्ट एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ाई है। एनर्जी कॉरिडोर से ट्रेड रूट्स तक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से डिफेंस कोऑपरेशन तक, हर लेवल पर इंडिया की प्रेजेंस मजबूत हो रही है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच इंडिया एक स्टेबल और रिलायबल पार्टनर के रूप में इमर्ज हो रहा है। ये डील नहीं है, ये भारत की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा है। एनर्जी सिक्योरिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ तक, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस तक, इंडिया अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है। रोबस्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन और एक डिस्क्रीट लेकिन पोटेंट डिप्लोमैटिक स्ट्रैटेजी। एनर्जी में मजबूत, इकोनॉमी में तेज और डिप्लोमेसी में खामोश लेकिन खतरनाक। इंडिया अब ग्लोबल चेस बोर्ड पर अपनी मूव्स कैलकुलेट करके चल रहा है। हर स्टेप स्ट्रेटेजिक, हर पार्टनरशिप पर्पसफुल, हर अलायंस लॉन्ग टर्म विजन के साथ। इंडिया इज नॉट प्लेइंग चेकर्स, इंडिया इज प्लेइंग ग्लोबल चेस। और ये यूएई डील उसी ग्रैंड स्ट्रैटेजी का एक क्रूशल मूव है, एक ऐसी चाल जो इंडिया को नेक्स्ट 2 डेकेड्स में एक